हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर गुड। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गोविंद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 से फर्स्ट चैप्टर है आपकी इंग्लिश की बुक का, जिसका नाम है 3 क्वेश्चंस। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर, टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो ये क्वेश्चन आंसर मैंने एक हेल्प बुक से उठाए हैं और इसमें बहुत ही इजी तरीके से दे रखा है, इसलिए मैंने इसमें से क्वेश्चन उठा लिए हैं। सो ये मैटर नहीं होना चाहिए कि आप क्वेश्चन हाथ से अपने आप से लिख रहे हैं या बुक से ले रहे हैं। बस ये होना चाहिए कि जो कंटेंट है वो इजी हो और समझ में आने वाला होना चाहिए। सो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे इसमें दे रखा है आपका, वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस। ये इसमें इसका पहला क्वेश्चन दे रखा है। तो इसका आंसर हमारे लिए क्या बनता है। पूछ रहा है कि राजा ने 3 प्रश्न क्यों जानना चाहता था। तो क्यों जानना चाहता था ये देख लेते हैं। द किंग वांटेड टू नो आंसर 3 क्वेश्चन टू अवॉइड फेलियर, मतलब कि वो असफलता को वो इसलिए जानना चाहता था कि वो कभी भी जीवन में असफल ना हो। ठीक है, ये आपने बुक पढ़ते समय भी आपने देख लिया होगा ये। सो अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो ऑप्शन दिए हुए हैं 4 और उनमें से सिर्फ एक सही है, वो बताना है। मैसेंजर वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। जो संदेश वाहक हैं, मैसेंजर्स हैं, उनको पूरे राज्य में भेजा गया था। किस लिए भेजा गया था। टू फैच वाइज मैन, टू फाइंड आंसर टू द 3 क्वेश्चंस, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, टू अनाउंस अ रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका जो फोर्थ वाला जो पॉइंट दे रखा है ये सही है। वो इन्होंने ये अनाउंस करना था कि वो रिवार्ड दिया जाएगा जो प्रश्नों के सही उत्तर देगा। ठीक है, इसलिए ये रुका हुआ है। अब यदि इसको लिखने के लिए लिखना चाहें तो इन्हें लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या है, इसमें सेंटेंस को कंप्लीट करना है। 2 पार्ट दे रखे हैं इसमें। ठीक है। ऊपर जो ब्लैंक दिया हुआ है और ये बॉक्स दिया हुआ है, इसमें से ये फर्स्ट क्वेश्चन ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें से किसी एक कोई एक इसमें से मैच करेगा तब ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। इस तरह से इसको करना है। तो शुरू करते हैं, पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। मैनी वाइज मैन आंसर द किंग्स क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है, बहुत से बुद्धिमान व्यक्तियों ने राजा के प्रश्नों के उत्तर दिए। अब इसमें से कौन सा इसमें सही है। देखो, बट द ब्रीडिंग वुड नॉट स्टॉप, ये तो हो ही नहीं सकता। टू आंसर 3 क्वेश्चन, ये भी नहीं है। बट देयर आंसर वर सो वेरिड दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली टू हेल्प द किंग एक्ट एट द राइट टाइम। तो इसका सही जो आंसर होना चाहिए वह है ये थर्ड पॉइंट। बट देयर आंसर वर सो वेरिड दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। ये इसके साथ जोड़ जाएगा पहले वाले के साथ और आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड पढ़ते हैं। समवन सजेस्टेड दैट देयर शुड बी अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। तो वाइज मैन की काउंसिल किस लिए होना चाहिए था, ये इसलिए। आप देखो, इसमें से एक तो ऑप्शन हट गया। ठीक है, अब इसमें से देखो कौन सा बने, ये लास्ट वाला देखो इसका सही आंसर बनेगा। टू हेल्प द किंग एक्ट द राइट टाइम। ये इसका यहाँ पर सही आंसर बनता है इसका। ठीक है। थर्ड थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, समवन एल्स सजेस्टेड द किंग शुड हैव अ टाइम टेबल। तो टाइम टेबल को क्या करना है, इसका तो आपको पता ही होगा कि क्या है, एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। तो ये इसका फोर्थ जो पॉइंट है ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द किंग रिक्वेस्टेड द हर्मिट। हर्मिट से राजा ने क्या आग्रह किया, टू आंसर 3 क्वेश्चन। सेकेंड वाला इसका
तो सेकंड पॉइंट है ये, इसका सही आंसर हो जाएगा, फोर्थ वाले का सेकंड। ठीक है। नेक्स्ट है द किंग वॉस्ड एंड ड्रेस द क्या है, सॉरी, बियर्डेड मैंस वाउंड, जो बियर्डेड दाढ़ी वाला व्यक्ति था उसके घावों को धो रहा था। क्यों धो रहा था देख क्या है, बट द ब्लीडिंग वुड नॉट स्टॉप। ये इसका लास्ट, फर्स्ट इसका लास्ट, इसका फर्स्ट, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, इनको आप कनेक्ट करके इस तरह से आंसर कंप्लीट हो जाएगा इसका। आगे चलते हैं। ये इसमें यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखे भी हुए हैं, ये आप चेक कर लेना उसमें। अच्छा, आगे देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कौन से हैं। वाई वॉज द किंग एडवाइज्ड टू गो टू द मैजिशियन, मैजिशियन के पास जाने के लिए क्यों कहा, जादूगर के पास जाने के लिए क्यों कहा था। क्या कहते हैं, सम वाइज मैन एडवाइज द किंग टू गो टू द मैजिशियन बिकॉज दे बिलीव दैट ओनली मैजिशियन कुड टेल द प्रॉपर टाइम फॉर डूइंग थिंग्स। तो कह रहा है कि कुछ व्यक्तियों ने, क्या कुछ बुद्धिमान व्यक्तियों ने क्या दी थी, सलाह दी थी कि उनका ऐसा विश्वास है कि केवल जादूगर ही यह काम कर सकते हैं जो किसी कार्य को करने का सही समय बता सकते हैं। ठीक है, इसलिए जादूगर के पास जाने की सलाह दी थी। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप लिख लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड क्वेश्चन। In answer to the second question, whose advice did the people say would be important to the king? किसकी सलाह, किन व्यक्तियों की सलाह राजा के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके आंसर क्या दिए गए। तो क्या दिए गए हैं इनके, इन दिस रिगार्ड, इस विषय में, एडवाइस ऑफ काउंसलर, प्रीस्ट, डॉक्टर एंड सोल्जर वुड बी इम्पोर्टेंट टू द किंग। तो क्या कह रहा है, जो काउंसलर हैं उनके, ठीक है, एंड जो प्रीस्ट पुजारी हैं, डॉक्टर हैं, सोल्जर हैं, इन सभी की जो सलाह है राजा के लिए महत्वपूर्ण बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट सजेशन वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। तो तीसरे प्रश्न के उत्तर में क्या कहा गया है उनसे, राजा के लिए क्या सुझाव दिए गए हैं। 3 क्वेश्चन वर मेड फॉर दिस, जो तीसरे प्रश्न के उत्तर में सुझाव दिए गए हैं। दीज वर साइंस, फाइटिंग एंड रिलीजियस वर्शिप। ठीक है, तो उसमें बताया गया है कि विज्ञान, लड़ाइयाँ और धार्मिक पूजा पाठ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड द वाइज मैन win the wise man win the reward, if not why। क्या बुद्धिमान व्यक्तियों ने पुरस्कार प्राप्त किया, यदि नहीं तो क्यों। उसका क्या जवाब है, नो, द वाइज मैन कुड नॉट विन द रिवॉर्ड। उन्होंने कोई इनाम नहीं पाया, जितने बुद्धिमान व्यक्ति थे सभी ने किसी ने भी रिवॉर्ड नहीं पाया था। बिकॉज देयर आंसर वर सो डिफरेंट, क्योंकि उनके जवाब जो थे वो बिल्कुल अलग थे। दे कुड नॉट सेटिस्फाइड द किंग, क्योंकि वे राजा को संतुष्ट नहीं कर सके थे। ठीक है, ये इसका आंसर है, आप लिख लेंगे अपनी नोटबुक में। आप दोबारा भी वीडियो को चला करके देख सकते हैं इसको आराम से। अगला क्वेश्चन देखिए, वाई डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द वाउंडेड मैन। घायल व्यक्ति की राजा ने और साधु ने सहायता कैसे की। तो कैसे किया, द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द वाउंडेड मैन्स क्लॉथ। जो राजा और साधु है उन्होंने उस घायल व्यक्ति के कपड़े बदले। द किंग वॉश हिज वाउंड, राजा ने उसके घावों को धोया। एंड ड्रेस इट ट्वाइस, और उसे दोबारा बदला, किसको, पट्टी को, जो घाव धोने के बाद कर रहे थे। Who was the bearded man? bearded man कौन था। The bearded man was the king's enemy, वह राजा का शत्रु था।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाई डिड ही आस्क फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस। तो उसने वाई डिड ही आस्क, उसने राजा को क्षमा करने के लिए क्यों कहा। किसने कहा था ये, दाढ़ी वाले व्यक्ति ने। यदि आपने लेसन को पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो आप इसमें यूट्यूब के चैनल पर इसमें प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से जा कर के पढ़ लेंगे। कह रहा है कि द बियर्डेड मैन वॉज द एनिमी ऑफ किंग। जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था वह राजा का शत्रु था। एंड वांटेड टू किल हिम, और वह उसे मारना चाहता था। बट द किंग शोड काइंडनेस टू हिम बाय सेविंग हिज लाइफ। परंतु राजा ने क्या है, दया दिखाई उसकी जान बचा करके। ठीक है। सो ही आस्क्ड फॉर द किंग फॉरगिवनेस, इसलिए उसने राजा से क्षमा मांगी। ठीक है, वो तो उसे मारना चाहता था लेकिन राजा ने उसकी जान बचा ली, तो इसलिए उसे क्षमा मांगता है। अगला प्रश्न क्या है, द किंग forgave the bearded man, what did he do to show his forgiveness। तो क्या कह रहा है, जो राजा है उसने दाढ़ी वाले व्यक्ति को क्षमा कर दिया, अब उसने उसके लिए क्या किया ये बताना है। द किंग प्रोमिस टू रिटर्न हिज प्रॉपर्टी टू हिम, राजा ने वादा किया कि उसे उसकी संपत्ति वापस दे दी जाएगी। ही आल्सो प्रोमिस टू सेंड हिज सर्वेंट, उसने वादा किया कि वो उसका अपना सर्वेंट उसके पास भेजेगा। एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, और अपना डॉक्टर भी भेजेगा जो उसकी देखभाल करेंगे। नौकर और डॉक्टर उसकी देखभाल करेंगे। ठीक है, इससे उस शत्रु के मन में भी अच्छी विचार आने लगे। What were the hermit answer to the 3 question? Write each answer separately. Which answer do you like most and why? देखो, अब इसमें जो साधु ने राजा को उत्तर दिए थे उनके बारे में बताना है। ठीक है, उन्होंने कई तरीके के एग्जाम्पल दिए थे, वो सारे बताने हैं इसमें। द हर्मिट गेव 3 डिफरेंट सेट्स ऑफ आंसर, राजा ने 3 तरह के एग्जाम्पल का सेट उसके सामने रखा था। पहला क्या है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बीट्स, सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम क्यारियाँ खोद रहे थे। क्यारियाँ किसके लिए खोद रही थी, साधु के लिए। आई और हर्मिट लिखा हुआ है, तो हर्मिट के अपने लिए कह रहा है वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, तो हर्मिट उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति था उसी समय। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस वॉज टू डू मी गुड, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य वह था जो तुम मेरे लिए कर रहे थे। मीन्स कौन सा कार्य कर रहे थे, क्यारियाँ खोदने का। वही समय, वही व्यक्ति और वही कार्य उस समय उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था। अगले सेट का क्या आंसर है, द इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर कैरिंग फॉर द वाउंडेड मैन, तो कह रहा है और सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम उस घायल व्यक्ति की देखभाल कर रहे थे। ठीक है, अब उसके बाद आप यहाँ आ जाएंगे ऐसे, यहाँ पर। तो सेकंड पॉइंट क्या है इसका, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन वॉज दैट, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वही था। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस वॉज टू ड्रेस हिज वाउंड, और सबसे महत्वपूर्ण जो काम था वह था उसके घायल गया घावों को मरहम पट्टी करना। ठीक है, ये राजा के साधु के द्वारा बताए गए राजा को उत्तर हैं। 2 सेट हो गए। अब इसको कंक्लूजन निकाल के बता रहा है साधु राजा को, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम इज़ नाउ, सबसे महत्वपूर्ण समय अब है। अब से मतलब प्रेजेंट से है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज ही विद होम यू आर एट अ पर्टिकुलर टाइम, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जिसके साथ तुम इस समय हो। ठीक है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य वह है जो उस व्यक्ति की भलाई के लिए आप उस समय कर रहे हो। ठीक है, अब ये कंक्लूजन निकल गया। अब
आपको कौन सा अच्छा लगा है ये बताना है। क्या है? आई लाइक द आंसर नाउ द बेस्ट। मुझे जो सबसे अच्छा जवाब लगा वो कौन सा लगा? नाउ मीन्स लास्ट वाला। इट टेल्स अस द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। यह हमें समय की महत्व को बताता है। इट स्टैंड फॉर द प्रेजेंट विच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम टू एक्ट। यह हमें प्रेजेंट वर्तमान समय को बताता है जो वर्तमान में हम जिस कार्य को कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें प्रेजेंट में ही किसी कार्य को करने की शक्ति होती है। हम भूतकाल में किए हुए कार्य को नहीं सुधार सकते या उसमें बदलाव नहीं कर सकते। द अदर टू आंसर ऑफ दिस आर सेट आर आल्सो वेरी अपीलिंग। तो जो दो तर्क दिए हैं पिछले वो भी काफ़ी हद तक तर्कसंगत हैं। ठीक है, जो आंसर दिए गए हैं वो भी काफ़ी तर्कसंगत हैं। अब इसमें देखो क्या कह रहा है। ये आपको क्या करना है, वर्किंग विद द लैंग्वेज मैच आइटम्स इन लिस्ट ए विद देयर मीनिंग लिस्ट बी। अब इसमें लिस्ट ए और बी को मैच करना है, तो मैच करते हैं। ये तो बाउंडेड का क्या है? घायल होना है, तो क्या है? सेवरली इंजर्ड। अवेक क्या होता है? जागना। क्या है? गेट अप अर्ली, तो ये हो जाएगा। फॉरगिव मीन्स क्षमा करना, पार्डन है। फेथफुल क्या होता है? लॉयल। पिटी टू फील सॉरी। बीट्स क्या होता है? क्यारियाँ, जो क्यारियाँ को देती हैं। और रिटर्न गिव बैक। ये आपके इधर भी दिए हुए हैं, यहाँ पे आपने मैच कर लिए हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ इसमें यही दिया हुआ है, यहाँ से भी आप लिख सकते हैं इन्हें। ठीक है, सो आगे तो इन्हीं शब्दों से आगे एक एक वर्ड से आप यहाँ पे एक सेंटेंस बनाया हुआ है, इनको भी आप लिखेंगे बिल्कुल ज़रूर। मैं पढ़ देता हूँ एक बार आपके लिए। वाउंडेड क्या है? आई वॉज अ बैडली वाउंडेड मैन ऑन द रोड। आई सा, तो देखो क्या करा, आई सा अ बैडली वाउंडेड मैन ऑन द रोड। मैंने एक बुरी तरह से घायल व्यक्ति को देखा। अवेक क्या होता है? जागना। ही केप्ट अवेक फॉर द होल नाइट। वह पूरी रात जागा रहा। फॉरगिव क्षमा करना होता है। फॉरगिव एंड फॉरगेट इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, मतलब कि क्या होता है? क्षमा करना और भूल जाना सबसे ज़्यादा अच्छी पॉलिसी है। फेथफुल क्या होता है? आपका वफादार होता है। ही इज़ अ फेथफुल टू हिज मास्टर। वह अपने मालिक के प्रति वफादार है। आगे क्या है? पीटी क्या होता है? दया करना कैसे दया करोगे? ही पिटीज द पुअर। वह गरीबों पर दया करते हैं। बीड्स क्या होता है? क्यारियाँ। ही इज़ डिगिंग बीड्स टू ग्रो फ्लावर। साउंड आपको ज़्यादा जल्दी लग रही हो तो मैं थोड़ा आराम से पढ़ देता हूँ। रिटर्न प्लीज़ रिटर्न माई बुक्स टू मी। कृपया मेरी किताबें मुझे वापस दे दो। ठीक है, आप इसमें से इसे आसानी से लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पे है, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें एक वर्ड दिया हुआ है। अच्छा, उसी को दो तरह से इसमें लिखना है। एक तो नाउन बनाकर इसमें वर्ब बन के भी लिख सकता है, और वर्ब इसमें या तो नाउन या एडजेक्टिव बना करके इसमें हम लिखेंगे इसमें। ठीक है, क्या करा? ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज़ टू ब्लैंक फिल द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। ठीक है, जैसे इसमें देखो पहले में दिया हुआ है प्रॉमिस, ये सॉल्व किया हुआ है इसमें यहीं पे ही हैज़ प्रॉमिस टू हेल्प मी। डू यू थिंक ही विल रिमेंबर हिज प्रॉमिस। तो ये बनाया हुआ है। इससे आगे देखते हैं हम अगला। द ब्लैंक सेड दैट ओनली फ्रेश एविडेंस वुड मेक हिम चेंज हिज जजमेंट। देखो इसमें लास्ट वाले में तो जजमेंट आएगा, और इसमें क्या आएगा? यहाँ पर आएगा जज। ये एज इट इज़ जज एज ऐसे कैसे आ जाएगा? यहाँ पर क्या आएगा? जजमेंट। अब जजमेंट देखो, सॉरी इसमें नीचे आंसर भी दिए हुए हैं। ठीक है, ये पहले में जज, दूसरे में जजमेंट।
ठीक है। अच्छा दूसरे के लिए देखते हैं। ही डिड नॉट नोटिस एनी serious blank of opinion among the debates, although they blank from one another or small points। तो देखो क्या आएगा यहाँ पर, पहले में क्या आएगा सीरियस, क्या है यहाँ पर आएगा इसमें डिफरेंस, ठीक है, और दूसरे में क्या आ जाएगा डिफर, ठीक। अच्छा थर्ड वाला क्या है, थर्ड में कह रहा है इट इज़ अ फेयरली सिंपल क्वेश्चन टू, ठीक है। आंसर, इसमें आंसर आ जाएगा ऐसे, विल यू एक्सेप्ट माई आंसर, दोनों में आंसर ही आएगा एज फाइनल। देखो यहाँ पे भी आंसर ही दिया हुआ है दोनों के लिए, ठीक है, सेम चीज़ है, ठीक। यहाँ पे भी थर्ड पॉइंट देख लेंगे आप। अच्छा अगला वाला देखें, इट इज़ इट इज़ नॉट डैश दैट, अच्छा ये क्या है नेसेसरी आएगा इसमें पहले में, तो ठीक है, दैट नेसेसरी का बन जाएगा यहाँ पे नेसेसिटी शुड ऑलवेज बी द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो यहाँ पर कह रहा है कि यह आवश्यक नहीं है कि हमेशा आवश्यकता ही आविष्कार की जननी हो। कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, लेकिन ऐसा हमेशा ही नहीं है, ऐसा कहना चाह रहा है। हर्मिट आर डैश मैन डैश, और यहाँ पे क्या देगा वाइज, तो क्या है हर्मिट आर वाइज मैन हाउ दे एक्वायर देयर, इसका वाइज का क्या हो जाएगा विजडम, ठीक है। विजडम क्या होता है बुद्धि, जैसे बुद्धि क्या होता है ज्ञान, विजडम होता है ज्ञान, ठीक है, कि वो किस तरह से अपना ज्ञान अर्जित करते हैं। एक्वायर क्या होता है अर्जित करना, तो वो किस तरह से अपना ज्ञान अर्जित करते हैं। नो वन कैन टेल, कोई नहीं बता सकता, तो क्योंकि मेहनत करते हैं ना भाई, तभी तो होता है ये सब चीज़ें। आगे क्या करा है, द कमेटी हैज़, तो कमेटी हैज़ ब्लैंक टू मेक जगदीश कैप्टन ऑफ द टीम, द ब्लैंक इज़ लाइकली टू प्लीज़ एवरीवन। तो क्या कह रहा है, द कंपनी हैज़ डिसाइडेड, हैज़ लगा हुआ है तो क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। द डिसाइड का क्या हो जाएगा डिसाइडेड, द कमेटी हैज़ डिसाइडेड टू मेक जगदीश कैप्टन, तो कमेटी ने क्या निर्णय किया है कि जगदीश को टीम का कैप्टन बनाया जाएगा, ठीक है। द डिसीजन इज़ लाइकली, तो है निर्णय, इज़ लाइकली टू प्लीज़ एवरीवन, सभी को पसंद आएगा। आस्किंग फॉर ब्लैंक इज़ अ नोबल एज विलिंगनेस टू फॉरगिव, ठीक है, पहले में आएगा यहाँ पर फॉरगिवनेस और दूसरे में फॉरगिव, ऐसे कैसे ही आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स ये थे आपके 3 क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर्स टेक्स्ट बुक्स के जो आपको करने हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हम आगे भी आपके पास ऐसी वीडियो लेकर आते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।